आपको बताएं कि आवाम होशियार, महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ज़राए ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेजती है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आवाम होशियार, महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। आपको अपडेट करें कि एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आवाम होशियार, महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि आवाम होशियार, महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और बम गिरा दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आवाम होशियार, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान को ओगरा की जानिब से एक सिफारिश की गई कि पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि एक 2 रोज़ बाद जो है 1 फरवरी है, 1 फरवरी के लिए कीमतें बढ़ाने का दोबारा से, यानी कि ये कह सकते हैं कि पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जो हैं हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर एक होशरबा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है कि 12 रुपये तक पेट्रोल और 10 रुपये तक डीजल की कीमतों में बढ़ाने की जो सिफारिश समरी जो है ओगरा ने हुकूमत को अरसाल की है, वो बहुत बड़ा एक इजाफा है और यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो अवाम महंगाई की चक्की में पहले पिसी हुई है। उनका मुतालबा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें पहले ही आपे से बाहर हो चुकी हैं और कीमतें जो है 109-10 रुपए तक पहुंची हुई हैं। और इसके बाद ही अगर हम बात करें, ऐसे तो अवाम यहाँ मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किस हद तक अवाम के जो तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत ने, ओगरा ने हुकूमत को सिफारिश की है 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, 10 रुपए डीजल बढ़ा दिया जाए, क्या कहेंगे? ये तो इंतहाई जुल्म है जी, इसके बारे में और क्या कहना है कि पहले ही अवाम में खून नहीं रहा महंगाई की वजह से, और अब आए दिन ये पेट्रोल महंगा हो रहा है। हालांकि इमरान खान से मुतालबा करेंगे कि इसे मुस्तरद किया जाए। बिल्कुल जी, हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल जी, अवाम का मुतालबा कि अवाम हुकूमत पाकिस्तान जो है ये मुस्तरद करे इस समरी को, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में इस तरह पिसी हुई है। दूसरी तरफ भी कुछ अवाम मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि अवाम इस वक्त किन तासरात के इस वक्त जज्बात जो है उनके अंदर हैं कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत के अंदर 10 रुपये तक इजाफे की जो सिफारिश है उसे कैसे देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को ओगरा ने सिफारिश की है कि 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, 10 रुपये डीजल, क्या कहेंगे? ये तो कौम को इसको हुकूमत को खुद सोचना चाहिए ना कि आगे अवाम इतनी बेरोज़गार है, किसी के पास कोई काम नहीं है। तो अगर देखा जाए अवाम इस वक्त उनका एक ही तासुर जो हमें यहाँ तक अभी तक अवाम से मिला है, उनका कहना है कि महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को एक और बड़ा झटका ना दिया जाए, क्योंकि महंगाई की शरह एशिया बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आवाम होशियार, महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर। दाल मूंग 181, दाल चना 105, चावल 115 रुपए में दस्तयाब। प्रोटीन का सस्ता जरिया मुर्गी 300 रुपए से तजावुज कर गई। बिजली का बिल दें या घर का किराया, आवाम का सरापा सवाल हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर। दाल मूंग 181, दाल चना 105, चावल 115 रुपए में दस्तयाब है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुम्मन से। जी अपडेट कीजिएगा।
जी, महंगाई का जिन बेकाबू हुआ तो फैसलाबाद की जो आवाम है वो खासी परेशान दिखाई दी। अशिया खुर्दोनोश ख़रीदना आवाम की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दिया और तमाम खाने की चीज़ें ख़रीदना तो ख़ास तौर पर ख़ातून खाना के लिए जो है वो एक मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है ऐसी एक फैमिली, उनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। आप बताइएगा, महंगाई ज़्यादा है, बाज़ार जाती हैं जब चीज़ें ख़रीदने के लिए तो किस रेट पर चीज़ें जो है वो मिलती हैं आपको? बस चीज़ें तो बजट से बाहर हैं। हर चीज़ तो महंगी है, कपड़ा देख लें महंगा है, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है कि बजट में भी नहीं आती। अब हम मकानों के किराए दें कि बच्चों की चीज़ें पूरी करें, बच्चों का कपड़ा जूता पूरा करें, बजट से बाहर है हर चीज़। महंगाई ने ना बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि या तो महंगाई कम करे या सस्ते बाज़ार लगाए। यहाँ पे भी सस्ते बाज़ार है, वो भी महंगे हैं, बजट से बाहर है सस्ते बाज़ार भी, और बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। जी, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, या बच्चों के अखराजात पूरे करें या घर का किराया दें। ख़वातीन परेशान हैं। उनका ये कहना है जब बाज़ार जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए तो सस्ते बाज़ार भी नहीं है, और अगर कहीं हैं भी तो वो भी जो आम मार्केट की तरह जो है उनमें चीज़ें मिल रही हैं, जिस पर हुकूमत के शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी की पहुँच में तमाम चीज़ें जो है वो आ सकें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोटर खाली असामियों से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मसाइल भरने लगे। म्यूनसिपल ऑफिसर, रेगुलेशन, प्लानिंग, आईटी इंचार्ज, फील्ड ऑफिसर और डिप्टी चीफ ऑफिसर समेत मुतादिद असामियाँ खाली होगी। इजाफी चार्ज पर काम चलने लगा, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ बात की जाए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में खाली असामियों की वजह से शहरियों के मसाइल बढ़ने लगे, और इसमें बात की जाए तो यहाँ पर MOR, MO प्लानिंग, MOIT, इसके अलावा इंचार्ज फील्ड ऑफिसर्स, डिप्टी चीफ ऑफिसर समेत मुतअद्दिद असामियाँ खाली हैं। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स की सतह पे अगर बात की जाए, इसी तरह तमाम अफसरान की जो खाली नशिस्तें हैं वो एडिशनल चार्ज से फिल की गई हैं, जिसकी वजह से जो शहरियों के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इजाफी चार्ज दिए गए हैं, यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स का भी इजाफी चार्ज सौंपा गया है, जिसकी वजह से जो 42 फील्ड ऑफिसर्स हैं उनका भी जो लुक आफ्टर करना वो बड़ा मसला बना हुआ है। MOR की जो 1 की सीट बेसिक 19वें स्केल की है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरा जो शहर रेगुलेशन के बगैर चल रहा है। MOP जो यहाँ पर प्लानिंग के होंगे वो सीट मौजूद नहीं है। यहाँ पर तबादला होने के बाद किसी को भी ये सीट ना मिल सके, जिस वजह से ये काम भी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रुरियाँ और तबादले। ज़राई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रुरियाँ और तबादले। ज़राई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियाँ और तबादले। ज़राई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियाँ और तबादले। ज़राई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज। बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की निजकारी के खिलाफ पैगाम यूनियन का फेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज जारी। एहतजाज में पैगाम यूनियन की मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी सदर पैगाम यूनियन सिराजुद्दीन साकिब का कहना था कि कंपनीज़ की निजकारी किसी तौर पर कबूल नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस हवाले से कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की निजकारी के खिलाफ पैगाम यूनियन का फेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी उवैस अली, बताइएगा। आज बिल्कुल कंपनीज़ की निजकारी और फेस्को चीफ की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो पैगाम यूनियन की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर में यहाँ पर जो है वो एहतजाज भी किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो मरकज़ी सदर पैगाम यूनियन सिराजुद्दीन साकिब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से पेशरफ्त सामने आ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? पैगाम यूनियन का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निजकारी बुनियादी तौर पर यहूदियों का एजेंडा है और पैगाम यूनियन किसी भी सूरत में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में बदकिस्मती की बात यह है कि वापडा जो पाकिस्तान का कौमी इदारा था, उसकी निजकारी का आगाज़ 1995 में कोटदू पावर हाउस की निजकारी से हुआ।
इस अदारे के मेहनत कशों ने, इस अदारे के अफसरान ने, इस अदारे के अंदर पैगाम यूनियन ने, हाइड्रो यूनियन ने, सब ने निजीकारी के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की। लेकिन लीडरशिप पर, क़यादत पर ऐसे लोगों का कंट्रोल और कब्ज़ा था कि जो हुकूमत के सामने डट कर इस पर स्टैंड नहीं ले सकते थे। उन्होंने तमाम तर एहतजाज के बावजूद, पूरे मुल्क में ये ऐलान करने के बावजूद कि अगर निजकारी की गई तो हम पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर कोटद्दू की निजकारी होगी, वापडा की निजकारी होगी, उन्हीं लोगों से हुकूमत ने निजकारी के ऊपर दस्तखत करवा लिए। ये बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद महकमा सेहत में इंटरनेट का लिंक डाउन हो गया। कोरोना और डेंगू समेत दीगर बीमारियों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग का अमल मुतासर। आपको अपडेट करें इस हवाले से। फैसलाबाद महकमा सेहत में इंटरनेट का लिंक डाउन हो गया। कोरोना और डेंगू समेत दीगर बीमारियों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग का अमल मुतासर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में महकमा सेहत के दफ्तर में इंटरनेट ने काम करना छोड़ दिया और ऐसे में डेंगू कोरोना की जो रिपोर्ट है वो अपडेट नहीं हो रही, जिसके सबब महकमा सेहत अफसरान को जो है वो मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा रिपोर्टिंग का जो अमल है वो मुतासर हो रहा है, क्योंकि फैसलाबाद ज़िला भर की जितनी भी लेबार्ट्रियाँ हैं कोरोना के वायरस के हवाले से, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत को डैशबोर्ड के ज़रिए पहुँच रही है, मगर नेट ना चलने के सबब एक तो मरीज़ों की जो तादाद है वो भी महकमा सेहत को जमा करने में दुश्वारी का सामना है, उसके साथ साथ लेबार्ट्रियों से रिपोर्ट्स भी मसूल नहीं हो रही, जिसके सबब इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग का जो है अमल मुतासर हो चुका है। ताहम दूसरी जानिब क्योंकि डेंगू का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे में डेंगू की अपडेट्स के वाले से रोज़ाना की बुनियाद पर महकमा सेहत की जानिब से रिपोर्ट्स वगैरह भिजवाई जा रही हैं, मगर नेट ना चलने के सबब डेंगू की जो रिपोर्ट है वो भी महकमा सेहत की जानिब से नहीं भिजवाई जा सकी। इस सिलसिले में महकमा सेहत का ये कहना है कि PTCL इंतजामिया के साथ जो है वो राब्ते में है। उम्मीद है कि जल्द जो है नेट सर्विस बहाल हो जाएगी। ताहम उनका ये कहना है कि PTCL की जानिब से जो था वो लिंक डाउन किया गया, ताहम उनके साथ राब्ते में और उम्मीद है कि जल्द सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस बच्ची की जानिब से दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया। बयानात की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना जाहिद नज़ीर से। जी राना जाहिद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा यास्मीन जिस पर बटाला कॉलोनी का इलाका पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में तशद्दुद हुआ था उस्मान मंच के घर में, उसकी जानिब से दफ़ा 164 के बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिए गए हैं, जिसकी कापी सिटी 41 ने हासिल कर ली है। बच्ची की जानिब से जो है वो जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं थाना बटाला कॉलोनी उसमें पेश किया गया था, वहाँ से जो है उसको जो खातून जज हैं उनकी अदालत में पेश किया गया और वहाँ पर जो है वो उस बच्ची की जानिब से अपने बयानात जो हैं वो दफ़ा 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए गए। बच्ची की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाए, उसमें उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उसे उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसके हाथ से गिलास गिरा और टूट गया और उसके बाद वाइपर के डंडों के साथ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके हाथों पर मारा गया और उसके पाँव पर जो है वो तशद्दुद किया गया, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया और बाद अज़ा वो किसी की मोटरसाइकिल के साथ जो है वो लिफ्ट लेकर जो है वो ठिकरे वाला के इलाका जहाँ उसकी वालदा रहती है वहाँ पर पहुँची। उसकी वालदा की जानिब से सुलह कर ली गई थी, ठिकरे वाला पुलिस ने उसकी वालदा के हवाले कर दिया गया। बाद अज़ा कुछ अर्सा थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जो है वो। बहुत शुक्रिया राना जाहिद नज़ीर हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट पुलिस को 7 नई गाड़ियां मिल गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन कौसर परवीन ने पुलिस लाइन में नई गाड़ियों का मुआयना किया। कौसर परवीन ने गाड़ियां थानों के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी की खुसूसी हिदायत पर और खुसूसी कावश पर पंजाब हुकूमत की जानिब से चिन्योट पुलिस को 7 नई गाड़ियाँ जो हैं वो दी गई हैं। इसमें चिन्योट पुलिस का जो है वो एक बड़ा अहम रोल था, जिसमें बार बार चूँकि ये हुकूमत पंजाब को भी इस बारे लेटर जो है वो लिखे गए थे कि चिन्योट पुलिस के पास 18 गाड़ियाँ थी, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से 7 नई गाड़ियाँ जो हैं वो चिन्योट पुलिस को दे दी गई हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पुलिस लाइन में इन गाड़ियों का जो है वो मुआयना किया गया और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट अमला था और जो ड्राइवर्स थे थाना जात के, उन्हें इस बारे में गाड़ियों की देखभाल जो है वो किस तरह करनी है और गाड़ियों को इस्तेमाल जो है वो किस तरह करना है, एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से उन्हें खुसूसी तौर पर हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। इसी तरह एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बेशतर थानों में ये 7 गाड़ियाँ जो है वो तकसीम की हैं, जिसमें चूँकि अब नई गाड़ियाँ मिल जाने की वजह से चिन्योट पुलिस की कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो सकेगी, चूँकि पहले 18 गाड़ियाँ थी जो बर वक्त किसी भी मौका पर जो है वो नहीं पहुँच पाती थी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
गैस की फराहमी और बिजली की कमी का मसला अब होगा जल्द हल। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का इलामा इकबाल इकनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल सिटी के लिए बड़ा ऐलान। 500 केवी ग्रिड स्टेशन और 40 क्यूबिक फीट गैस की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। आपको अपडेट करें कि गैस की फराहमी और बिजली की कमी का मसला अब होगा जल्द हल। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का इलामा इकबाल इकनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल सिटी के लिए बड़ा ऐलान। 500 केवी ग्रिड स्टेशन और 40 क्यूबिक फीट गैस की फराहमी को यकीन दहानी कराई गई। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पेप्को ने ग्रेड 18 के 8 इंजीनियर्स और 6 नॉन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए 123वीं मिडिल मैनेजमेंट कोर्स शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन कोर्स 1 फरवरी से 19 मार्च तक वापडा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद में होगा। कोर्स के लिए अफसरान की नामजदगी कर दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से। पेप्को ने ग्रेड 18 के 8 इंजीनियर्स और 6 नॉन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए 123वीं मिडिल मैनेजमेंट कोर्स शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर डोगर साहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पेप्को ने 123वें मिडिल मैनेजमेंट कोर्स शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और ये कोर्स जो है 1 फरवरी से 19 मार्च तक जारी रहेगा। ये कोर्स जो है ये वापडा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद में ऑनलाइन होगा और 7 मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके 14 अफसरान हिस्सा लेंगे इस कोर्स में और इनमें 8 इंजीनियर्स और 6 नॉन इंजीनियर स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद एफडीए सिटी में ताजिर भी घर बनाए, डीजी की पेशकश। तजवीज़ पर गौर के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री एंड होलसेल क्लोथ सेक्टर के अहदेदारान एफडीए सिटी पहुंच गए, जगह का दौरा किया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, एफडीए सिटी को आबाद करने के हवाले से जहां पर डायरेक्टर जनरल की जानिब से कोशिशें जारी हैं, वहां पर फैसलाबाद से जो स्मॉल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके अहदेदार हैं वो भी इस मामले में जो है वो खासी दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ इस डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात कर दें। सर ये बताइएगा, बड़ी अहम इस वक्त मीटिंग हुई है, क्या इंसेंटिव जो है वो आपकी जानिब से दिए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से गवर्नमेंट का विज़न है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और डेवलपर्स को फैसिलिटेट किया जाए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रेगुलेट किया जाए और इसको फैसिलिटेट किया जाए, तो इसमें स्मॉल चैम्बर के साथ हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। स्मॉल चैम्बर्स वाले चाहते हैं कि एफडीए में कंस्ट्रक्शन करें, इन्वेस्टमेंट करें और ये सनत तरक्की कर सके, डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है ये ग्रो करे, फर्दर ग्रो करे। एफडीए सिटी के हवाले से हमने इनको ब्रीफ़ किया है कि एफडीए सिटी में हमने 92 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर लिए हैं और हम 100 करोड़ को टच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बड़ी एक प्राइड की बात है कि वो जब आपसे 1.25 साल पहले जब हमने मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था तो 60 लाख रुपया था अकाउंट में, आज 100 करोड़ को हम टच कर रहे हैं, तो इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। और बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से टैक्स अदायगियों के जरिए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने वाले टैक्स गुजारों, क्लियरिंग एजेंट्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, उमैर अज़मत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से कस्टम डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें कस्टम्स स्टाफ, क्लियरिंग एजेंट्स और जो टैक्स गुजार हैं, खा वो इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स की सूरत में हैं, तो उन तमाम को इनवाइट किया गया है और उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ कलेक्टर फैसलाबाद कलेक्ट्रेट मिस साइमा आफ्ताब मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है और ये तकरीब जो है उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। हम चाहते थे कि जो हमारे बरामद कुनंदगान और दरामद कुनंदगान, चेंबर के लोग, एजेंट्स और जो हमारे स्टाफ के लोग हैं जो पूरा साल मेहनत से काम करते हैं और रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनकी सर्विसेज और ख़िदमात को रिकग्नाइज़ किया जाए। उस सिलसिले में ये तकरीब थी। उनको सर्टिफिकेट और शील्ड्स दी गई हैं ताकि उनकी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंडिया में न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।